हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2022 को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, मैंने आपको लास्ट मंथ बोला था कि अब हम कंटिन्यू आपको मंथली उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे पहले करवाते थे। बीच में थोड़ा गैप आ गया था आपका 2021 में, ठीक है। बट आप कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। और ये जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, लाइक यूके ट्रिपल एससी ग्रुप से एग्जाम हो या यूके पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा है। और इसके साथ साथ लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी आप उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर देखेंगे, ठीक है। उस पर भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि उत्तराखंड सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को आपने देखना चाहिए लोअर पीसीएस मेंस से पहले, और कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं या अन्य करंट अफेयर जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो हम आपको देंगे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2022 के अनुसार देश के सर्वाधिक महंगे राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो इसके सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये जनवरी 2021 में 154 था, ठीक है। और 2022 की बात करते हैं तो इसमें 9 अंकों का इजाफा हुआ है, यानी कि अब इसकी जो दर है वो हो गई है 163, ठीक है। जो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 2022 में ये 163 हो गया है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की सर्वाधिक महंगे 10 राज्यों में, तो उत्तराखंड का प्लेस है इसमें 8वां। उत्तराखंड को इसमें 8वां स्थान मिला है, यानी कि उत्तराखंड में भी महंगाई दर बढ़ी है, ओके। आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में महंगाई की जो दर है वो 7.62% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 6.38% है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, खासकर उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक में क्वेश्चन बनता है ऐसे, ठीक है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर की, तो 2021 में कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.62। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पूछा जाता है तो 6.38%, ठीक है। और बात की जाए ऑल ओवर 10 स्टेट में, तो उत्तराखंड का जो स्थान रहा वो 8वां रहा, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप सभी को पता है 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, ओके। और इस विधानसभा चुनाव में जो टोटल मतदान प्रतिशत रहा वो 65.10% रहा, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में इस बार का जो मतदान रहा वो कुल मिलाकर जितने भी मतदाता थे उसमें से केवल 65.10% लोगों ने ही मत का प्रयोग किया है। वहीं बात करते हैं 2017 की, तो 2017 में यह मत प्रतिशत 65.56% था, ठीक है। अब जो ये हमारे 5वें विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं राज्य में, इसका रिजल्ट आना है 10 मार्च को, ठीक है। यानी कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जब हमारी मार्च की करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी अप्रैल में, तो वहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे कि इसकी पूरी स्थिति क्या रहती है। जो 5वीं विधानसभा, इसके आप पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। तो देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इस बार उत्तराखंड के एक व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस बार हालांकि अवार्ड को 2 लोगों को दिया गया है, लेकिन इनमें से एक अवार्ड जो था हमारा अनुराग रमोला जी का, वो 2021 का था वर्ष, ठीक है। कोविड की वजह से वो प्रेजेंटेशन हो नहीं पाया था, तो इसलिए इनको भी अभी 2022 में ही मिला 21 का। तो 2021 के लिए अगर क्वेश्चन बनता है तो 2021 में जो हमारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है वो अनुराग रमोला को मिला है, ठीक है। अनुराग रमोला, ध्यान रखेंगे। और ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसको कौन देता है, अगर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इसको देने वाली संस्था है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अनुराग रमोला जी को ये पुरस्कार मिला था 2021 के लिए कला और संस्कृति के लिए। जबकि बात करें 2022 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये हमारा मिला है भैया शिवम रावत को, ठीक है। शिवम रावत को ये नवाचार के लिए मिला है। नवाचार यानी कि इनोवेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, तभी इनको 2022 का बाल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। देखिए, आप सभी को पता है 24 फरवरी यानी कि फरवरी माह के करंट अफेयर हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हम स्टैटिक पॉइंट भी लेते हैं इसमें, जिसमें आपका देखिए 24 फरवरी को आपको पता ही है, ठीक है। 24 फरवरी को यहाँ पर हमारे राज्य के 3 जनपद हैं जो अपना बर्थडे मनाते हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। आप सभी को पता होना चाहिए, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद का गठन 14 फरवरी 1960 को हुआ था, ठीक है। इसलिए हर वर्ष 24 फरवरी को ये जनपद अपना क्या मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, ठीक है, वर्षगांठ मनाते हैं। तो आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, लास्ट ग्रुप सी के एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बन गया कि चमोली जनपद का गठन कब हुआ था, उत्तरकाशी का गठन कब हुआ था और पिथौरागढ़ का कब हुआ था, क्वेश्चन बन जाता है। तीनों जनपदों का गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, राज्य सरकार ने चलाया एंटी पोचिंग अभियान। तो एंटी पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। अब एंटी शब्द आगे लग गया तो यानी कि शिकार पे ज़्यादा क्या हो गई, यहाँ पे सख्ताई हो गई है।
तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य में बाघों का अवैध शिकार होता है तरह तरह की से, ठीक है। केवल गोली मारने से नहीं होता है, बहुत सी जगहों पे देखा जाता है कि इनके लिए फंदे बनाए जाते हैं, यानी कि फंदे जो ब्रेक की वायर होती है ना, जो गाड़ियों में यूज होती है, उससे फंदे बनाते हैं। जब बाघ वहाँ से गुजरता है तो उसके पैर में फंदा फंस जाता है और बाघ की तड़प तड़प के मृत्यु हो जाती है। ऐसे कुछ और भी यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं बाघों का अवैध शिकार करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने दोस्तों ये एंटी पोचिंग अभियान शुरू किया है इसके लिए, ठीक है, यानी कि इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलवाया जाएगा और साथ ही कुछ सर्वे वगैरह भी करेंगे यहाँ पे वन विभाग की टीम है, जिन प्लेसेस में ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा एंटी पोचिंग अभियान है इसको NTCA यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। और ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य में वर्तमान समय में बाघों की संख्या, क्वेश्चन कभी बनेगा तो आपको पता होना चाहिए 442 बाघ हैं उत्तराखंड राज्य में, और बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, और तीसरे प्लेस पे आता है उत्तराखंड। वहीं बाघों की मरने की संख्या की मैं बात करता हूँ तो NTCA की रिपोर्ट बताती है कि कुछ पिछले 1-2 सालों में बाघों की 126 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से सर्वाधिक बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में भी देखा जाए तो 6 बाघों की मृत्यु हुई है अलग अलग घटनाओं में। तो ये बहुत दुखद है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए टाइगर कंजर्वेशन के कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो पोचिंग हमारे मेथड होते हैं राज्य में देखने को मिलते हैं, अदर स्टेट में है, इनसे कहीं ना कहीं इन प्रजातियों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। अगला है देखिए पर्यटन का उत्तराखंड की GDP में अहम योगदान है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए हमारे जो उत्तराखंड राज्य का एक हिसाब से GDP है बेस्ड है, वो कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर है वहीं पे बेस्ड है, लाइक हमारा जो आबकारी विभाग है, इसके साथ साथ पर्यटन है, और इसके साथ साथ जो हमारा स्टेट को टैक्स वगैरह आता है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, क्योंकि सिटकुल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा देखिए आय के कुछ वैकल्पिक अन्य स्रोत राज्य के पास बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि देखिए राज्य हमारा इस तरह का कि भौगोलिक बनावट बहुत विषमता है राज्य में, तो इसलिए इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहता है राज्य। और दूसरा हमारा जो केंद्र से सहायता मिलती है उसी पे ज़्यादा निर्भरता है राज्य की। बाकी जो राज्य की सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो वेतन और पेंशन भत्तों में ही चले जाता है और डेवलपमेंट के काम कम हो पाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ही बनेगा किसी आगामी परीक्षा में आपका कि उत्तराखंड राज्य में पर्यटन का कितना योगदान है GDP में, अब GDP का मतलब मत पूछना आप, GDP आप सभी को पता ही होता है सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP में उत्तराखंड के पर्यटन का 15.45% योगदान है, ठीक है, 15.45% योगदान है GDP में, ठीक है। ध्यान देंगे राज्य में पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो 12% पर्यटन आगमन की वृद्धि रही है। हालांकि कोविड में कुछ इम्पैक्ट पड़ा था, बट अब सामान्य हो गई स्थिति और फिर से जो पर्यटक है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी 4 धाम यात्रा की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही लॉकडाउन के पश्चात 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी 2021 में, तो देखा गया बहुत से श्रद्धालु आए इन 4 धामों में, और यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है आगामी UPSC एग्जाम में। हम हमेशा देखते हैं कि सर्वाधिक जो श्रद्धालु हैं बद्रीनाथ धाम में आते थे, लेकिन 2021 के जो हमारी रिपोर्ट आई, फाइनल रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि इस बार सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो आए थे वो केदारनाथ धाम में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनेगा 2021 में किस धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु आए थे उत्तराखंड के, तो केदारनाथ में आए थे, दूसरे प्लेस में बद्रीनाथ था, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना, ये थोड़ा यहाँ पे आंकड़े जो हैं चेंज हुए हैं इस बार। अगला है देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने खोजा एक क्षुद्र ग्रह। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि अचीवमेंट है गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, क्योंकि इस जो खोज थी, डिस्कवरी को नासा ने भी कहीं ना कहीं क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पर देखिए इस ग्रह का नाम इन्होंने दिया है P11 NYIA। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के 5 शोध छात्र जो थे उन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की रिपोर्ट नासा को भेजी और नासा ने उसको स्वीकृत भी किया, ठीक है। अगर बात की जाए इस परियोजना के लिए, तो परियोजना के लिए विश्वविद्यालय को क्या किया गया था, हवाई विश्वविद्यालय अमेरिका ने टेलीस्कोप की सहायता दी थी, ठीक है, जिससे छात्रों ने खोज की, और इसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल में ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है P11 NYIA। इसको आप अच्छे से याद कर लेना भाई, ये बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर है देखिए किसान एप्लीकेशन। तो देखिए IIT रुड़की ने किसान एप्लीकेशन को डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है इस किसान एप्लीकेशन को, थोड़ा इसके बारे में भी जान लो भाई। तो IIT रुड़की ने इस ऐप को बनाया है अपना ब्लॉक स्तर पर
किसानों को मौसम की पूर्वानुमान के लिए, ठीक है। यानी कि आपको पता है कई बार क्या होता है कि मौसम खराब होने की वजह से या अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, वो कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं। बट यहाँ पे पूर्वानुमान से क्या होगा, ब्लॉक स्तर पर किसानों को मौसम की क्या दी जाएगी, सूचना वगैरह दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, ठीक है, इस एप्लीकेशन से मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन है और इसको डेवलप किया है IIT रुड़की ने। चलिए मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि IIT रुड़की की स्थापना कब हुई थी और इसको कब IIT का दर्जा मिला था, किस वर्ष, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में बसंत श्री सम्मान आपको पता ही दिया जाता है। तो इस बार का जो बसंत श्री सम्मान मिला है ये दून के एक सोशल वर्कर हैं हमारे और साहित्यकार हैं, इंदु भूषण कोच गाँव है, ठीक है। इनको 2022 का बसंत श्री सम्मान दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना आप। नेक्स्ट है देखिए, आपको पता ही है अभी औली में 3 दिवसीय शीतकालीन खेल आयोजित किए गए और ये जो शीतकालीन खेल है इनका आयोजन करवाता है पर्यटन विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ITBP और उत्तराखंड स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, ठीक है। इन सभी के संयुक्त तत्वाधान में ये यहाँ पर शीतकालीन खेल आयोजित करवाए जाते हैं। इस बार के औली में जो शीतकालीन खेल हुए वो 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच हुए, 3 दिन के लिए हुए। अब यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं, खासकर UPSSC में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2022 के औली में जो शीतकालीन खेल हुए किस तिथि को प्रारंभ हुए थे, तो 7 फरवरी की डेट याद रखना आप लोग, ठीक है। और इस बार देखिए इस शीतकालीन खेलों में 17 राज्यों के 250 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है औली का जो बोल सकते हैं भौगोलिक एक हिसाब से कंडीशन है, वहाँ पे जब आइस गिरते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यूरोपियन कंट्रीज होते हैं जहाँ पे ऐसे स्केटिंग वगैरह होती है, आइस स्केटिंग होती है और अन्य जितने भी गेम्स होते हैं इससे रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे भी आयोजित हो जाते हैं। बस वही है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की यहाँ पे ज़रूरत है अभी गवर्नमेंट को भी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प ली गई है जो हमारे आउट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसे गेम्स होते हैं, और इसका बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। अभी देखिए 17 राज्यों के 250 खिलाड़ी आए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि ऑल इंडिया जितने भी हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ के प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे राज्य का टूरिज्म तो बढ़ेगा और राज्य का कहीं कहीं बोल सकते हैं एक्सपोजर भी बढ़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड को जानेंगे ना लोग दृश्य पटल पे। किसी भी स्थान का टूरिज्म कैसे बढ़ता है, जब वो स्थान का एक्सपोजर बढ़ता है, वहाँ पे लोग आते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। सर्विसेज, फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें भी एक मानक होती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट है ये भी महत्वपूर्ण है। इंडिया ट्रैवल मार्ट में उत्तराखंड को पुरस्कार दिया गया भैया, ठीक है। अब ये इंडिया ट्रैवल मार्ट क्या होता है, देखिए ये पर्यटन के लिए किया जाता है आयोजित, और इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार में उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया। हालांकि उत्तराखंड को ये स्थान संयुक्त रूप से गुजरात के साथ मिला, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे 2 राज्यों को ये स्थान मिला, उत्तराखंड और गुजरात को, ठीक है। और उत्तराखंड को क्यों मिला फिर ये ट्रैवल मार्ट में स्टॉल पुरस्कार, तो रीज़न ये था उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। यानी कि उत्तराखंड में जो होम स्टे योजना चल रही थी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पर्यटन को इजाफा हुआ है उससे, और साथ ही उत्तराखंड में जो पर्यटन के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। तो इसके फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर स्टॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया, पहला स्थान मिला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे एक हिसाब से वो हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। फरवरी माह में अगर हम देखते हैं तो देखिए वैसे तो हमारे डे बाय डे हम देखते हैं, रीजन पे देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो किसी की किताब का विमोचन हो रहा है, कहीं पे कुछ इवेंट हो रहा है, तो उनका ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जो छोटे छोटे इवेंट्स को भी यहाँ पे करंट अफेयर्स में इंक्लूड करेंगे, बट ऐसे इवेंट्स जो कि एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है उन्हीं को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो अब लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे कि अखिलेश चंद्र चमोला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारी ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो ये वंदना कटारिया है, ठीक है। कौन है, वंदना कटारिया, ये हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि हरिद्वार रोशनाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। राज्य में देखिए 22 फरवरी 2022 को विज्ञान महोत्सव भी आयोजित किया गया। तो डेट याद रखना, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। उत्तराखंड में विज्ञान महोत्सव 2022 कब आयोजित करवाया गया था, तो 22 फरवरी को ये आयोजित होता है। हाल में आपको पता होगा जब आचार संहिता नहीं लगी थी उत्तराखंड में जो हमारे अक्षय कुमार बॉलीवुड अभिनेता हैं एक, वो मसूरी में आए थे किसी शूटिंग के सिलसिले में, और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से और उनको उत्तराखंड का यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड में ब्रांड एम्बेसडर बनते रहते हैं, आपको पता है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया है, मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति के
ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड में कला संस्कृति के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो पवनदीप राजन बनाए गए थे। ठीक है, अब पवनदीप राजन को आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने इंडियन आइडल जीता था, लेटेस्ट जो हुआ था, ठीक है, पिछले साल वाला, उसको जीता था। तो इनको आर्ट एंड कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का। ऐसे अक्षय कुमार को भी उत्तराखंड स्टेट का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एक हिसाब से टूरिज्म से रिलेट कर सकते हैं। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की मैं बात करूं तो देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जी। इनको एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। देखिए भैया, एनसीईआरटी तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी जितनी भी हमें एजुकेशन चल रही है, स्कूल एजुकेशन जो होती है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, जो बुक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो सबसे मेन होता है एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष होता है वही होता है। तो हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को ये जिम्मेदारी अब दी गई है, ठीक है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं, डायरेक्टर, माफ कीजिएगा अध्यक्ष नहीं, डायरेक्टर। ओके, चलिए अगला है, देखिए एससीईआरटी के कला सम्मान से उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। एससीईआरटी यानी कि जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद है, ठीक है, तो ये आपको पता है देहरादून में स्थित है और इस बार इसके तहत 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। शिक्षकों को अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए एससीईआरटी, एनसीईआरटी की तर्ज पे ही होता है, एससीईआरटी स्टेट का होता है, बस इतना ही अंतर है। अगला देखिए, प्रोफेसर ललित अवस्थी को एनआईटी श्रीनगर का नया निदेशक बनाया गया है। तो हमारे प्रोफेसर ललित अवस्थी जी हैं, जिनको एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, यहाँ के निदेशक बने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। देखिए, हाल में ही रस्किन बॉन्ड की एक नई पुस्तक लॉन्च हुई जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में रस्किन बॉन्ड आपको पता है मसूरी में रहते हैं और अभी भी देखिए इतनी बड़ी एज में भी काफ़ी रचनाएं ये करते रहते हैं। हर 1-2 साल में मैं देखता हूँ इनकी पुस्तक आते रहती है। रस्किन बॉन्ड का जो पहला उपन्यास था वो था द रूम ऑन द रूफ, कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी मैंने इनका पूरा वीडियो दिया है, उत्तराखंड के जो कवि हैं प्रमुख, उसमें इनका वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है रस्किन बॉन्ड। और इनकी पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, देखिए दोस्तों, एक हमारा होता है न्यूयॉर्क फेस्टिवल होता है। देखिए न्यूयॉर्क फेस्टिवल होता है यूएसए में, तो न्यूयॉर्क फेस्टिवल में ग्रैंड ज्यूरी यानी कि जज बनाई गई है नैनीताल की डॉक्टर सना जाफरी, ठीक है। तो 2022 में एक इवेंट होने वाला है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क फेस्टिवल, तो इसमें एक ग्रैंड ज्यूरी बनाई गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस ज्यूरी में भारत समेत दुनिया भर के प्रतिष्ठित और मीडिया से जुड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, हाल में ही उत्तराखंड के किस व्यक्ति को न्यूयॉर्क फेस्टिवल में ग्रैंड ज्यूरी सदस्य बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सना जाफरी। ये नैनीताल की हैं, ठीक है, कहाँ से? नैनीताल से हैं। लास्ट पॉइंट है देखिए आपका ऑपरेशन गंगा। अभी आपको पता ही है कैसे हालात चल रहे हैं, यहाँ पे वॉर चल रहा है हमारा रशिया और यूक्रेन के मध्य में, और आपको पता है यूक्रेन में बहुत से भारतीय हमारे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, एमबीबीएस के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। यहाँ की फ़ीस का माने तो बहुत ही कम फीस वहाँ पे पड़ती है यहाँ के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ जहाँ अगर बात करें यहाँ पे अगर 18 से 20 लाख रुपए आपकी पर एनम की फ़ीस है, तो वहाँ पर वही फ़ीस 3 लाख के आसपास रहती है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यूक्रेन जाते हैं और एमबीबीएस करते हैं, यूक्रेन, रशिया, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज़ में जाते हैं बाहर जाके। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, तो रशिया ने वहाँ पे अटैक कर दिया, तो बहुत से छात्र यहाँ पे फंसे हुए थे। तो इंडियन जो भारत सरकार है उसने एक डिसीजन लिया और शुरू किया ऑपरेशन गंगा। इसमें उत्तराखंड के भी बहुत से छात्र हैं, देहरादून के अलावा अन्य जितने भी जनपद हैं वहाँ से गए हुए छात्र यहाँ पे फंसे हुए हैं। धीरे धीरे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है इस ऑपरेशन के तहत, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि हाल में ही उत्तराखंड के जो छात्र हैं उनको यूक्रेन से लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑपरेशन गंगा। और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को और अन्य व्यक्तियों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गंगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कोविड के टाइम पीरियड में भी बहुत से ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा किए गए थे। उन ऑपरेशंस को आपने जरूर देखना चाहिए एक बार, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा और एग्जाम में भी वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था, ठीक है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि भारत ने बहुत से जगह से नागरिकों को लाया गया, जैसे कि कोविड के टाइम पे हो या हमारा तालिबान वाली जो घटना हुई थी अफगानिस्तान में, वहाँ पे भी भारतीय फंसे थे, तो वहाँ से भी विमान के द्वारा भारतीयों को लाया गया, ठीक है। तो इन सभी जो भी घटनाक्रम रहा पिछले साल का और जो भी रेस्क्यू प्रोग्राम रहे भारत सरकार के, उनको आपने एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों ये था फरवरी करंट अफेयर्स। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उत्तराखंड राज्य के वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे
और साथ ही ऐसे ही टॉपिक आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। रात में जो 9 सवा 9 बजे रोज़ लाइव क्लास आती है हमारी टॉप 500 GS MCQs वाली, उसको स्किप ना कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपके अपकमिंग यूके PCS और ग्रुप C एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आपको जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में दोस्तों कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, अवेयर करें। और साथ ही जब भी आप खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।